वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम विकास सोहन फ्रॉम कॉमर्सेस। डे नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हम डे नंबर 5, 6 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। रिवोल्यूशन अकाउंट इससे पहले हमने सीखा था। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए, आपके लिए फायदेमंद है। अब आइए डे नंबर 7 में हम एक नया और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनता है, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आखिर रियलाइजेशन अकाउंट है क्या, ये समझने की बात है। जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही हो, सारे पार्टनर्स बंद हो रहे हो, मतलब खत्म हो रहे हैं उनके बीच की पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप फर्म का हमें समापन करना हो, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने रिवोल्यूशन अकाउंट सीखा था, तो अब हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। देखो बच्चे, रियलाइजेशन की एक और स्पेलिंग होती है, Z की जगह S भी होता है ना। तो अब आते हैं और ये इसके नेचर से स्टार्ट करते हैं कि ये किस टाइप का अकाउंट है और इसके नेचर्स वगैरह कैसे हैं, क्या है। तो बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब भी प्रैक्टिकल की बात हो तो भी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको बेटा एक बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट में आप जानते हो दो पार्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड, ठीक है। और एक होता है भाई लायबिलिटी साइड, जिसमें आप उसका अमाउंट लिखते हैं, और एक होता है एसेट्स साइड। तो एसेट साइड में हम उसका अमाउंट लिखते हैं बच्चों, ठीक है, अमाउंट लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि आप सभी जानते सॉल्यूशन के प्रति इतना भागते हो, लेकिन क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप 100 में से 100 लाने वाले हैं और यही हमारा लक्ष्य है। आइए, अब सबसे पहले क्वेश्चन आपको आया, कुछ लायबिलिटीज दी हुई है, कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, और इसका सब टोटल है और इसका पूरा टोटल है। अब ऐसा क्वेश्चन है और बीच में कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब बेटा याद रखना बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट दोनों के केस में कंफ्यूज होते हैं। और दोस्तों, हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो कंफ्यूज होता है उसका फ्यूज डाउन होता है और हमारा फ्यूज तो अप है। हम राइजिंग स्टार्स हैं, हम राइज होने वाले लोग हैं, उदय होने वाले लोग हैं। आपका सूर्य जरूर उदय होगा। देखिए, अब लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऐसा क्वेश्चन और कुछ एडजस्टमेंट। अंतर इतना है रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चों कि रिवैल्यूएशन में हम इंक्रीज और डिक्रीज नोट करते हैं, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में ध्यान से सुनिएगा, एक ही चीज करे लेकिन पक्की करे, एक चीज करे लेकिन परफेक्ट करे। आप हो तो मैं हूं, और मैं हूं तो आप समझेंगे क्वेश्चंस। देखिए, अब यहां पर आते हैं और बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में आती क्या क्या चीजें, फॉर्मेट क्या हो। बेटा, मैंने पहले जैसे पिछली बार आपको प्रेजेंटेशन बताया था, जिस भी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, उसका ऊपर जरूर नाम लिखिए, इन द बुक्स ऑफ M&S पार्टनरशिप फर्म, है ना, जिससे प्रेजेंट होता है कि उसकी बुक्स में रियलाइजेशन बना रहे। और जब रियलाइजेशन बताते हैं तो उसके बाद एक और बार लिख लीजिए, फॉर द एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये जरूर है, ये कुछ नई नई चीजें जो मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छे लेवल की होती है, आपका प्रेजेंट अच्छा करती है, मेरिट में आप आते हो, IELTS की तैयारी आप कर सकते हो। शुरुआत से ही तैयारी रखिए, परफेक्ट तैयारी रखिए। अब देखिए, रियलाइजेशन के आप जानते हो अकाउंट है तो दो साइड होते हैं, 4 कॉलम डेबिट साइड और 4 कॉलम क्रेडिट साइड। तो 4 कॉलम अगर हम बात करें डेबिट साइड की और 4 कॉलम क्रेडिट साइड की बात करें, तो एक पहला कॉलम होता है बच्चे डेट, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें तो वो होता है पर्टिकुलर्स, जो आप सभी जानते हो, फॉर्मेट्स में पहले बता चुका था। आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। एंड देन फिर मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर होता है बच्चे क्या, JF। अब सब लोग LF लिख कर आते हैं, बोले यहाँ भी LF और जनरल में भी LF। तो बेटा, वास्तविक जो गलतियां आप करते हैं ना, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। वो गलती आप जब नहीं करेंगे तभी तो हमारे पढ़ाने का मतलब है। देखिए, अब आते हैं और यहाँ करते हैं अमाउंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, फिर हम लिखेंगे क्या बच्चे, पर्टिकुलर्स, और फिर यहाँ पर करेंगे फिर से हम जेब और अमाउंट, क्योंकि एक डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड का। बस बेटा, क्वेश्चन कैसा दिया होगा, पूरी बैलेंस शीट दी होगी,
नहीं तो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी होगी। इन्फॉर्मेशन दी हो, आप बैलेंस शीट एबल बनाने के लिए, जरूरत लगती है बनाने की तो बनाइए, जरूरत नहीं लगती है तो मत बनाइए। लेकिन हमको मतलब कैसे होता है बच्चे, हमको मतलब होता है बैलेंस शीट में दी गई सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू की। किसकी बेटा? सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू की। और अब आपको बिल्कुल लायबिलिटीज और एसेट्स फुली बुक वैल्यू पर उतार देना है। जब आप एसेट्स उतारेंगे तो आप लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट, और जो भी एसेट्स होगी, सपोज मान लीजिए आपकी एसेट है प्लांट, आपकी है बच्चे फर्नीचर, है ना, आपकी एसेट है कोई आपका एसेट है सपोज मान लीजिए मशीनरी, तो इस प्रकार की कोई भी एसेट है, सबसे पहले आप उसको इनर कॉलम में बुक वैल्यू पर लिखेंगे और उसको ऐड कर कर आउटर में आप क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे। ध्यान से समझिए, सपोज मान लीजिए मेरी एसेट्स है, प्लांट जो है मेरा है 2000 का, मैंने लिख दिया 2000, मेरा फर्नीचर है 1000 का, मैंने लिख दिया 1000, मेरा मशीनरी है 500 का, मैंने लिख दिया 500। तो टोटल कितनी है एसेट आप मुझे बताइए? 2000, 1000, 3000 और 500, 3500। इतना व्यवस्थित है। और सबसे पहले एंट्री आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या करना है? बुक वैल्यू पर एसेट्स को लिख लो और बुक वैल्यू पर लायबिलिटीज को लिख लो। लेकिन ध्यान रखना, क्या क्या एसेट्स नहीं आएगी? कैश इन हैंड नहीं आएगा, बैंक है बैलेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कैश के लिए अलग से अकाउंट, बैंक के लिए अलग से अकाउंट, और लायबिलिटी साइड क्या क्या नहीं आएगा? कैपिटल्स नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कोई रिजर्व फंड नहीं आएगा, है ना, और ना ही पार्टनर्स का पर्टिकुलर लोन आएगा, है ना। आउटसाइडर पार्टी का है, बिल्कुल वो हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स होता है वो जरूर आएगा, है ना, लोन क्रेडिटर्स होते हैं वो जरूर आएगा। तो सबसे पहले बुक वैल्यू में जो जो चीजें आती है वो लिख लो। और भाई जिसके लिए अकाउंट्स बना रहे हैं उनको याद करने का तरीका आपके पास है ना। आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिख गई, लायबिलिटी साइड इंटरनल लायबिलिटी है, वो बिल्कुल नहीं लिखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो बना रहे हैं रिपीटेटिव क्यों करेंगे? पर डबल काउंटिंग की वो नहीं हो जाएगी अपनी समस्या, प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ लिखते हैं बाय साइड, सपोज मान लीजिए क्रेडिटर्स हमारे हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं बाय लायबिलिटीज अकाउंट, की लायबिलिटीज के सारे अकाउंट हमको पहले बुक वैल्यू पर क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। किस साइड? क्रेडिट साइड। याद रखिए डेबिट और क्रेडिट, पूरा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट है। अगर आपने डेबिट और क्रेडिट को समझ लिया तो अकाउंट्स में आप मास्टर बन गए। 100 में से 100 ले आए, बस इस बार ले आइए आप 100 में से 100, बिल्कुल लाना ही है आपको। देखिए अब सपोज मान लीजिए 500 का है, तो मैंने यहाँ पे इनर में लिखा फिर आउटर में लिखा। ऐसा क्यों करा? सपोज और भी लायबिलिटीज हो सकती है, प्रोविजन ऑफ डेटर्स, मैंने बोल दिया सपोज ये लायबिलिटी हमारी प्रोविजन ऑफ डेटर्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स, ये हमने लिखा, ये है 1000 का, है ना बच्चे, ये है 1000 का, तो हमको यहाँ पर भी 1000। लेकिन अब जब आउटर में लिखेंगे, जब दो चीजें हो तो कैसे लिखेंगे? बाय में लिख के यहाँ पर क्या कर देंगे? एक एक अमाउंट लिख देंगे लायबिलिटी का और फिर टोटल कर देंगे, जैसे 1500, तो यहाँ पर आउटर में 1500 लिख देंगे। बात वही पड़ी। आ रहा है समझ में प्रैक्टिकल? अब क्वेश्चन चाहे भी हो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है वो तक मैं आपको बताऊंगा बच्चों, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा और आपको सीखना ही होगा, है ना, आपको सीखना है। देखिए अब आते हैं पहली चीज, सबसे पहले तो भाई क्या कर दूं? बुक वैल्यू पर सारी चीज लिख दो। क्या कर दो भाई? बुक वैल्यू पर सारी चीज लिख दो। समझ पा रहे हो? बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में दी होती है, या तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी या फुल्ली की फुल्ली बैलेंस शीट आपको दी गई होगी। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बेटा फिर क्या होता है, हमको करना क्या है? रिजोल्यूशन के टाइम हमें करना क्या है? हमें करना है साझेदारी फर्मों का समापन, यानी कि पूरी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है। क्या करना है? डिसॉल्व, यानी डिसॉल्व को क्या कहते हैं हम? डिसॉल्व का मतलब हमको खत्म करना है। तो बस एसेट्स जितने भी है उनको पैसा ले लो, कैश रियलाइज कर लो, और लायबिलिटीज जितनी भी है उनको पे ऑफ कर दो। जब हम पे ऑफ करेंगे तो कैश या बैंक में करेंगे, तो दूसरी एंट्री पास होती है। अगर हम एसेट को पे ऑफ कर रहे हैं बच्चों तो लिख देंगे बाय कैश या बैंक। अगर आपने चेक के थ्रू रियलाइज किया है एसेट तीनों तो आप बैंक लिखिए, है ना, अगर चेक के थ्रू, और अगर आपने कैश के थ्रू किया है तो बच्चे आप कैश लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है, आप बिल्कुल दिमाग खोल कर सुनिए। देखिए अब यहां पर आपने बोला कि प्लांट 2000 का, लेकिन एडजस्टमेंट हम दिया रियलाइज हुआ 1500, तो अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लगाना है, ना माइनस करना है, ना प्लस करना है, ना इंक्रीज करना है, ना डिक्रीज करना है, बस जो बोला है वो उतार देना है।
भाई ये तो हम कर सकते हैं ना, कॉपी करना है क्वेश्चन की बस, है ना, जो बोला है बस वो उतार देना है। देखिए सपोज मान लीजिए ये अपना प्लांट रियलाइज हो गया जो 2000 का था, वो प्लांट रियलाइज हुआ आपका 1500, तो आपने लिख दिया भाई 1500। अब जो फर्नीचर था वो 1000 का, लेकिन उस पर अपने को रियलाइज हुआ वो 5000 का, तो अपने लिख दिया भाई 5000, है ना। अब मशीनरी जो थी वो रियलाइज हुई भाई, जो मशीनरी थी वो रियलाइज हुई अपने को, ये थी 500 to 1000 में रियलाइज हुई, तो हमें इतना सब कुछ रियलाइज हो गया। तो रियलाइज हो गया तो हम क्या करेंगे, बाय कैश या बैंक अकाउंट। अब देखिए प्लांट 1500 प्लस फर्नीचर 5000, 6500 और 7500, आउटर कॉलम में लिख देंगे 7500। एक भी चीज आपको समझ में नहीं आती प्लीज कमेंट कीजिए, ऑफिशियल साइट पर आप जाकर अपना कमेंट, आपकी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। आपके फायदे के लिए लेक्चर है और आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। देखिए अब ये आ गए हम, अब भाई हमने एसेट्स को पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटीज को भी तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना। एसेट्स को तो रियलाइज कर लिया, पैसे ले लिए, अब हमें लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अब जब लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो एक और एंट्री होगी बेटा है टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। अगर चेक से पैसा अपन पे ऑफ कर रहे हैं तो बैंक लिख देंगे, अगर कैश से कर रहे हैं तो कैश लिख देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत आसान है। जितना आसान समझोगे उतना आपको आसान लगेगा, जितना टफ में भागोगे फिर तो दुनिया ही टफ है। चलिए नेक्स्ट, टू कैश या बैंक। अब आते हैं, हमारे पास एक ही लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स और प्रोविजन ऑन डेटर्स, दो लायबिलिटी। हमने बोला ये दोनों पे ऑफ कर दी हमने, ठीक है, दोनों का हिसाब किताब हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया क्रेडिटर्स कितना भाई 500, और ये प्रोविजन ऑन डेटर्स, इसको भी हमने कोई दिक्कत नहीं तो इसको भी पे ऑफ कर दिया, ये हो गया 1500। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि सारे लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, सारे एसेट्स को रियलाइज कर दो, पैसे ले आओ, पैसे पे ऑफ कर दो, ये सब तो करना ही है। कंफ्यूज कहाँ करते हैं, कंफ्यूज कहाँ करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, अनरिकॉर्डेड है ना भाई, तो बुक वैल्यू नहीं पता होगी लेकिन मार्केट वैल्यू तो पता होगी, मार्केट वैल्यू पता होगी तो रियलाइज कर दो उसको, अगर कहीं से उचक के आ रही है तो वो, है ना। तो जो कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स है उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, हमें घूमना नहीं है बच्चों, हमें तो घुमा कर आना है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ी, अब एक और चीज होती है भाई, इतना सब कुछ काम हो रहा है, जो भी बंदा रियलाइज में का काम कर रहा है पार्टनर, भाई वो बोलेगा यार इसको मनाना पड़ा, उसको मनाना पड़ा, किसी को समोसा खिलाना पड़ा, किसी को कचौड़ी खिलाना पड़ा, तो बोले भाई उसका पैसा कौन देगा। तो ठीक है भाई, तुमको किसने नियुक्त किया था, रियलाइजेशन करवाने के लिए, यानी साझेदारी फॉर्म को बंद कराने के लिए, यानी रिजोल्यूशन को बंद कराने के लिए, तो क्या कर लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, तो बस वो एक्सपेंसेस है, तो बस बोल अपना वही रूल चल रहा है शुरू से। अगर पार्टनरशिप फर्म की आत्मा को दुख होता है तो डेबिट करो, पार्टनरशिप फर्म की आत्मा को सुख होता है तो क्रेडिट करो। देखो अब ये रियलाइज हुआ पैसा तो सुख हुआ ना, तो हमने क्रेडिट कर लिया, अब दुख हुआ था तो डेबिट कर लिया, सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी पार्टनरशिप में, सिर्फ समझने की जरूरत है, बहुत आसान है अकाउंट्स, आप उसको आसान मानिए तो आप मेहनत करना सीखेंगे, इंटरेस्ट आएगा, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टफ तो देखिए अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए अब आते हैं टू कैश या बैंक, क्रेडिटर्स 500 और फिर हमारा प्रोविजन, ये वाला दूसरी लायबिलिटी तो 1500 लिख दिया। अब एक और चीज हमने पढ़ी, बोले भाई हम लिख लो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिख दिए, सपोज मान लो 2000 हो गए हमारे। चलिए अब टोटल करते हैं, ये 3500, 1500 और 2000, बस इन्हीं पॉइंट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा घुमा के आपको देना है दोस्तों, लेकिन आपको घूमना नहीं है, याद रखिए। अब देखिए आइए अब इसको क्या कर देंगे, 3500, 1500, 2000, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लिख लो भैया रफ वर्क में और टोटल कर लो, नहीं तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट सारे सही लगाए, सर ने तो बताया था हमने सही लगाए, लेकिन एग्जाम में क्या कर दिया, टोटलिंग गलत कर दी, भाई कॉन्सेप्ट तो सही थे, टोटलिंग गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। तो क्या कर दो बेटा, एक एक को टोटल कर लो, 3500 प्लस 1500 है ना, प्लस 2000, बस 0 0 0 1 3 1 4 1 5 और 2 7000, तो इधर डेबिट साइड का टोटल साइड में लिख लो 7000 और क्रेडिट साइड का टोटल 1500 प्लस 7500, तो 7500 प्लस 1500 0 0 7 2 9, तो 9000। अब भैया याद रखना आपको कि अकाउंट जो भी टैली होता है वो किस चीज से टैली होता है बेटा, बड़े अमाउंट से, हमने लिख दिया 9000। अब इसको क्या करेंगे, कितना आया था सेट 7000, तो देखो बच्चों बोर्ड पे 9000 माइनस 7000 और बचा कितना 2000, तो एक्चुअली ये 2000 का है क्या,
ये 2000 का क्या है, प्रॉफिट है। और ये किसके हिस्से में जाएगा बच्चों, ये 2000 का प्रॉफिट है और इसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये जो 2000 का प्रॉफिट है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। भाई किस किस को हुआ, सपोज मानो दो लोग थे ए और बी, कितना कितना हुआ, मान लो इक्वल हुआ, तो 2000 तो 1000 और 1000, तो यहाँ पर आ गया 1000। अगर आपने पिछली क्लासेस दी होगी बच्चे तो आपको बहुत इजी लगेगा, 9000 से टैली कर दिया और 2000 आउटर में यहाँ लिख दिया। आपको क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछला अटेंड किया होगा आपने, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, है ना। और बेटा एक और बार आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि हर रियलाइजेशन के समय या हर पार्टनरशिप के बंद होने के समय उसको हमेशा इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट ही हो, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। हो सकता है कि जो रियलाइजेशन करने वाला है वो ज्यादा एबल नहीं था, या उनके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा नहीं थी, या लायबिलिटीज बहुत ज्यादा थी किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो भैया उनको लॉस भी हो सकता है। और अगर उनको लॉस हो तो यहाँ करेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, सपोज 2000, और सेम वही प्रोसेस, और ट्रांसफर का होगा ये प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। दिस प्रॉफिट और लॉस जो रियलाइजेशन है वो ट्रांसफर होगा बच्चे, कहाँ पता है आपको, वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अगर पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल वाली मेथड है। तो दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके से ही आपको एग्जाम में आने वाला है। अब मैं आता हूँ मेन एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी का कोई लोन आ गया, सर लिखना है ना। फिर तीसरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या एसेट आ गई, क्या करना है, बिल्कुल लिख देना है, रियलाइज करना है, बुक वैल्यू पे नहीं लिखना है। भाई बुक वैल्यू पता है नहीं, मार्केट वैल्यू पता, हाँ बुक वैल्यू पता हो तो फिर लिख दो बुक वैल्यू पे भी, दो चीजें दी है तो। सर बैलेंस शीट बना के नहीं दी, हम कैसे करें, क्या आपको नहीं पता लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, साइड में लिख लो, और कितना भी टफ एडजस्टमेंट आए उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन है, उस क्वेश्चन का बस आपको ढूंढना है और पता करना है मेरे दोस्तों, है ना। तो आज इसी के साथ डे नंबर 7 को मेरे साथ और आप सभी के साथ हम खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,